मॉर्निंग बेटा ये हमारी 9th क्लास का तीसरा लेसन है अर्थशास्त्र का निर्धनता एक चुनौती। और जो आज की हमारी हेडिंग है जो हम रीड करेंगे वो है बेटा अंतर्राज्यीय असमानताएं। यानी इसमें क्या बताया गया है बेटा अंतर्राज्यीय में असमानताएं कि जो हमारे राज्य हैं उसमें जो गरीबी है वो असमान है। यानी सभी में जो गरीबी है बेटा वो समान रूप से नहीं है, अलग अलग राज्यों में निर्धनता जो है अलग अलग है। जैसे हम मानते हैं बेटा बिहार और उड़ीसा सबसे सर्वाधिक निर्धन हैं राज्य हैं, यानी प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का जो अनुपात है वो एक समान नहीं है। और उस जगह के लोगों की प्रति व्यक्ति आय से बेटा इस अनुपात के बारे में हम पता चलता है कि किस राज्य का में सर्वाधिक निर्धनता है और किस में नहीं है। तो उस जगह के लोगों की प्रति व्यक्ति आय से हम इस बात का पता लगा सकते हैं। अब ये भी क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट हमारा आ सकता है कि भी क्या नाम है निर्धनता के कारण क्या हैं, कि जो निर्धनता हुई है बेटा किसी किसी राज्य में अलग अलग है या किसी में सबसे ज़्यादा है, तो निर्धनता के कारण क्या हैं। तो उसमें लिखेंगे बेटा नंबर डाल के हम पॉइंटों में। नंबर 1, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर। यानी जब अंग्रेजों का बेटा राज था तो उस समय हमारा जो देश था उसकी अर्थव्यवस्था का कोई खास उन्होंने विकास नहीं किया, यानी उन्होंने जो कार्य किए वे स्वयं के लाभ के लिए किए। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान बेटा भारत की अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं हुआ, उस कारण से गरीबी व्याप्त है। दूसरा बेटा आप जानते हैं बढ़ती हुई जनसंख्या की जो जनसंख्या है उसकी दर बढ़ रही है और जो रोजगार के साधन हैं वो हमारे नहीं बढ़ पा रहे, तो उस कारण भी निर्धनता व्याप्त है। भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण। तो इसमें भी बेटा हम देखते हैं कि जो भूमि है कहीं पर कृषि योग्य है कहीं पर नहीं है। ऐसे ही खनिजों का असमान वितरण देखते हैं, कहीं पर खनिज अधिक मात्रा में है कहीं पर नहीं है। तो इसका कारण भी निर्धनता है बेटा। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण में हम बेटा जैसे अमीरी गरीबी में भेदभाव किया जाता है, धर्म जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, तो हमारा देश इस असमानता में यानी भेदभाव के कारण भी विकास नहीं कर पा रहा है, इसलिए भी निर्धनता व्याप्त है। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बेटा ये भी आ सकता है कि गरीबी किस कारण से और कहाँ पर कम हुई। यानी ऐसे भी राज्य हैं बेटा जहाँ पर गरीबी कम है, तो वो कम किस कारण से हुई और कौन कौन से वे राज्य हैं हमने ये बताना है। तो बेटा जैसे हम नंबर 1 पंजाब और हरियाणा में निर्धनता कम है, तो निर्धनता का कारण क्या है कम होने का। वहाँ का निर्धनता का कारण कम होने का है बेटा उच्च कृषि वृद्धि दर। यानी जब 1960 के दशक में बेटा हरित क्रांति आई थी, तो हरित क्रांति का असर इन राज्यों में देखने को मिला था, इसलिए वहाँ पर जो कृषि की दर है वो उच्च है और उसी कारण वहाँ पर निर्धनता कम है। दूसरा बेटा हम केरल का ले सकते हैं। केरल है राज्य है जो बेटा वो मानव संसाधनों पर ज़्यादा ध्यान देता है, यानी जैसे मानव की शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर। तो जो मानव में आपको पता है सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, तो मानव की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो वहाँ भी निर्धनता कम है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बेटा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अनाज के सार्वजनिक वितरण के कारण बेटा वहाँ पर जो गरीबी है निर्धनता है वो कम है। और पश्चिमी बंगाल में भी निर्धनता कम है बेटा, क्योंकि वहाँ पर भूमि सुधार में बहुत विकास हुआ है और भूमि सुधार के कारण वहाँ की उपज अच्छी हो पा रही है, जिसके कारण निर्धनता कम है। अब बेटा हमें ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन हमारा आता है ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रतिदिन कैलोरी की कितनी आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कैलोरी की कितनी आवश्यकता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति और प्रतिदिन चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी है बेटा प्रति व्यक्ति और प्रतिदिन। और शहरी क्षेत्रों में बेटा 2100 कैलोरी है प्रति व्यक्ति और प्रतिदिन। क्योंकि 2400 गांव में क्यों चाहिए, क्योंकि गांव के जो लोग हैं बेटा वो मेहनती हैं, उनको वो ज़्यादातर किसान हैं, उनको खेतों में अधिक काम करना पड़ता है, इसलिए उनको कैलोरी की आवश्यकता भी अधिक होती है। इसलिए गांव की जो कैलोरी है बेटा वो 2400 है प्रति व्यक्ति और प्रतिदिन। इसके बाद बेटा आता है हमारा आय। ग्रामीण क्षेत्रों में जो आय है बेटा आंकड़ों के अनुसार जो आय निकाली गई है 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार, तो
तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आय है वो 800 रुपये प्रति व्यक्ति और प्रति माह है बेटा। 816 रुपये, सॉरी बेटा, 816 रुपये प्रति व्यक्ति और प्रति माह। और शहरी क्षेत्रों में जो आय है बेटा 2011 से 2012 के आंकड़ों के अनुसार 1000 रुपये प्रति व्यक्ति और प्रति माह है। लेकिन बेटा अगर आप ये एक बात ये भी इम्पोर्टेंट सुने कि यह आंकड़े सुरेश तेंदुलकर कमेटी द्वारा दी गई थी, यानी जो ये 2011 के और 12 के दिए गए हैं कि 816 गाँव की है और 1000 रुपये शहरों की है, तो ये सुरेश तेंदुलकर कमेटी द्वारा दिए गए थे। इसके बाद बेटा गरीबी के आकलन के लिए रंगराजन के नेतृत्व में एक और कमेटी की बैठक, एक और यानी कमेटी बनाई गई थी बेटा, जिसमें उसने अपनी रिपोर्ट जून 2014 में दी। और जिसके हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में जब रंगमंजन ने यानी दूसरी बार कमेटी बनाई और उसने अपनी रिपोर्ट दी, तो उस रिपोर्ट में बेटा ग्रामीण क्षेत्रों की जो आय है वो 972 रुपये प्रति व्यक्ति और प्रति माह है, और शहरी क्षेत्रों की 1407 रुपये प्रति व्यक्ति और प्रति माह निर्धारित की गई है। तो ये आपका बेटा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है आय का। दूसरा बेटा हमारा टॉपिक आता है, ये मैंने करवाई दिया निर्धनता के कारण बेटा। दूसरा टॉपिक आता है बेटा हमारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम। मैं वैसे ही बता देती हूँ बेटा, आप वीडियो को ध्यान से सुन लेना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम ये 2005 में लागू किया गया, और इस नियम का उद्देश्य क्या था बेटा, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका, क्योंकि ग्रामीण रोजगार अधिनियम है तो गांव की तरफ बेटा ज़्यादा ध्यान दिया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करना। नंबर 2 बेटा, साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार गारंटी। तीसरा बेटा, 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित, यानी महिलाओं के लिए भी बेटा 1/3 रोजगार सुरक्षित थे। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, आवेदक को अगर 15 दिन के अंदर कोई रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता तो वह बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। इस अधिनियम के अनुसार ऐसा भी था बेटा। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी का प्रावधान भी था बेटा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी का भी प्रावधान था। तो ये 5 पॉइंट बेटा आपने इसके याद करने हैं। नेक्स्ट बेटा एक और क्वेश्चन आएगा हमारा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है बेटा हमारी, ये 1993 में आरंभ की गई थी, 1993 में। और इस का उद्देश्य ज़्यादातर क्या था बेटा कि लघु व्यवसाय यानी छोटे मोटे जो भी उद्योग हैं, जैसे हम घरों में लघु उद्योग में हमेशा उदाहरण देती हूँ, टोकरी बनाने का है या घरों में मटके वगैरह बनाने का है, या छोटे मोटे उद्योग स्थापित करने में सहायता करना। यानी इस प्रधानमंत्री रोजगार योजना का था कि छोटे मोटे, यानी जो योजना इसके अंतर्गत यानी कि जो बैंक है उससे हम लोन वगैरह लेकर छोटे मोटे व्यवसाय अपने स्थापित कर सकते हैं। ग्रामीण यानी इसका जो उद्देश्य था, ग्रामीण और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर का सृजन करना भी था बेटा। ग्रामीण और छोटे शहरों में शिक्षित जो बेरोजगार व्यक्ति थे बेटा, युवा लोग थे, उनके लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना भी इसका प्रधानमंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य था। तो आप कुछ इसमें से भी पढ़ सकते हैं बेटा, ये यहाँ पे। तो हमारा जो मैंने मेन बात थी बेटा वो बता दी है आपसे। हमारा जो लेसन है वो आज कंप्लीट हो जाता है 3rd। इसके बाद बेटा हम इसका के क्वेश्चन आंसर करेंगे।